माँ, माँ, खाना दो मुझे। तुम यहाँ, तुम मेरा खाना लेकर क्यों आई हो? आज से मैं ही आपको खाना दूंगी। बहुत देर हो गई है, खा लीजिए। इतनी देर बाहर रहने से अच्छा है घर में भी रह सकते हैं। रुको, तुम मुझे खाना दोगी मतलब? कहना क्या चाहती हो? समझ नहीं आया आपको? मैंने कहा आपको खाना मैं दूंगी। आज से मैं ही आपको खाना दूंगी। यही नियम होता है। ये नियम है मतलब? आपके घर पर भी तो आपकी माँ आपके पापा को खाना देती है, आपकी भाभी आपके भैया को खाना देती है। मैंने अपनी माँ को भी पापा को खाना देते देखा है, इसलिए मैं आपको खाना दूंगी। सिर्फ खाना देना क्यों? आपके कपड़े धोना, इस्त्री करना, आपका कमरा ठीक करना, जैसा घर की बहुएं करती हैं। मैं तो घर की बहू हूँ, मतलब आपकी पत्नी, तो आपके सारे काम मैं करूंगी। देखो, मेरा कोई भी काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, और अगर मेरी माँ को मेरा काम करने में दिक्कत होगी तो वो मुझसे बात कर लेगी, समझ गई? मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। मेरे कपड़े तुम धोगी? मजाक कर रही हो? हाँ, मजाक कर रही हो ना? समझती हो तुम कितने धान में कितना चावल निकलता है? ये सब नौटंकी ना कहीं और जाकर दिखाना। इश, कैसी भाषा है? मजाक, बकवास, ये क्या हिंदी डिक्शनरी में है? देखो, मेरा ये डिक्शनरी का ज्ञान तुम मुझे मत देना, समझ गई? तो फिर आपने बोले क्यों ऐसे शब्द? बोलिए, मजाक का क्या मतलब? मजाक मतलब मजाक मतलब पैतरा। पैतरा? पैतरा मतलब क्या? पैतरा का मतलब होता। हट, इतना सवाल क्यों कर रही हो? तुम मुझे पढ़ाने बैठी हो? पढ़ना तो होगा ही, जिंदगी की समझ आपको देनी होगी। जिंदगी के बारे में आपको थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। चलिए, अब चुपचाप खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा। आप खाएंगे। देखो, मुझे बिल्कुल हुक्म मत देना। मैं किसी का हुक्म नहीं मानता, यहाँ तक अपने पिताजी का भी हुक्म नहीं माना। बिल्कुल सही। पिता का हुक्म क्यों मानेगा? पिता का हुक्म, पिता का आग्रह, पिता का अनुरोध, पिता की सलाह कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आई। इसलिए तुम आज एक गुंडे हो। एक शिक्षक के बेटे होकर भी तुम गुंडे हो। हाँ, मैं गुंडा हूँ, और माइक लेकर मेरे कान के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैं हूँ गुंडा, बस। मेरे यहाँ रहने से आपको तकलीफ है ना? मैं चला जाता हूँ। खाना खाकर जाइए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा, कहा ना? आप खाएंगे। और आपसे कह रही हूँ, बेटे को बार बार गुंडा गुंडा मत कहिए। आप जितनी बार गुंडा कहेंगे उतनी बार आप खुद से हार जाएंगे। मैं हार जाऊंगा खुद से? हाँ, क्योंकि हर बार यही साबित होगा कि आप अपने बेटे को इंसान नहीं बना पाए। पूर्णा! पूर्णा नहीं, बहू। अब से मुझे बहू कहकर ही बुलाइएगा। अब मैं आपकी बहू हूँ। अगर तुम अपने आप को इस घर की बहू मानती हो तो पिताजी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मन में जो आएगा वो बोल दोगी? अरे मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। मुझे लगा था कि बड़ों से कैसे बात करते हैं ये तुम्हें अच्छी तरह पता है।
मैं अपने पापा से भी ऐसे ही बात करती हूँ। जो गलत है वो मेरे पापा करे तब भी गलत है, और मेरे पति के पापा करे तब भी गलत है। अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बार बार इन्हें गुंडा मत कहिए। उन्हें जितना दुख होता है मैं जानती हूँ, उससे ज्यादा दुख आपको होता है। आइए, यहाँ बैठिए। मैं बैठूं? हाँ, आइए। मतलब? आप यहीं बैठकर खाएंगे। मैं इसके साथ बैठकर नहीं खाता। आज आप खाएंगे। देखो बहू, मुझे खाना परोसोगी या? मैंने अपनी सासू माँ की इजाजत लेकर ही आज आपको यहाँ खाना दिया है। आप बैठिए। आज बेटा और बाप एक साथ बैठकर खाएंगे। दीदी। हाँ? क्या? ध्यान रखिएगा, आज कोई भागने ना पाए। अगर कोई भागा तो आज मैं उपवास रखूंगी, पहले ही बता रही हूँ। कमाल की लड़की है, पता नहीं क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको शायद मेरे साथ खाने में तकलीफ होगी। आप टीचर हैं और मैं गुंडा हूं। मेरे साथ बैठकर खाने में आपको तकलीफ होगी। ठीक है, मैं बाहर कहीं होटल में कुछ खा लूंगा। होटल में जाकर खाना क्यों खाना है आपको? घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, वो मतलब वो कुछ नहीं कहेंगे। बैठिए। और आप भी बैठिए। देखो तुम एकदम चुप रहिए। देखिए तो कैसा मुंह बनाया है, जैसे नीम का पत्ता चबा रहे हो। हर वक्त बदतमीजी करते रहते हैं। बैठिए यहाँ। देखो तुम मुझे हुक्म बिल्कुल नहीं दे सकती। मैं बहुत। पापा के सामने तमीज से पेश आइए। बैठिए, जाइए, बैठिए वहां। आप भी बैठिए। बैठिए आप भी। लीजिए, खाइए। खा लीजिए पिताजी। इतने प्यार से शायद हमने कभी भी आपको खाना नहीं खिलाया। क्या हुआ? खाइए। इतना अपनापन मत दिखाओ बेटा, तुम ये ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगी।
न तुम्हारे ससुर मानेंगे और न ये बदमाश। हक जता के मोह मत लगाओ बेटा। रोइए मत, खा लीजिए। मैं जानती हूँ आप इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मैंने हक जताया। बहुत दिनों बाद छोटे बेटे के पास बैठकर खा रहे हैं, है ना? आ, 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 8-9 साल बाद बहू। हे बदमाश। खा लीजिए पापा। क्या हुआ? हमें आंसू दिखाने में शर्म आ रही है? क्या आपकी मर्दानगी कम हो जाएगी? मर्द भी रोते हैं, मैं जानती हूँ। मैं रो नहीं रहा हूं, मैं नहीं रोता हूं। गुंडा रोया नहीं करते। समाज विरोधी की आंखों में आंसू नहीं आते। मैं बिल्कुल नहीं रो सकता हूं। सुनिए, सुनिए। जा, शांतनु तो चला गया। चले गए। पापा के सामने रोएंगे नहीं। मेरे बेटे को वापस लौटा दोगी बेटा? लौटा दो बेटा, लौटा दो मेरा बेटा। जिसके लिए तुम कोशिश कर रही हो, अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो बाप बेटे के बीच की दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा। फिर देखना, तुम अपना घर नहीं बसा पाओगी। उन दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाने में समय बीत जाएगा। ये लीजिए दीदी, ये लीजिए। हाँ दो। बस लगभग सब कुछ तो भर ही दिया है। रात के कपड़े भी दे दिए हैं और जो भी छोटी मोटी चीजें थी सब दे दी हैं। क्यों रे, सब कुछ पैक कर दिया है ना? हाँ, सब कुछ दे दिया है बुआ। बस तो फिर कोई चिंता नहीं। अब जब पग फेरे के लिए आएगी तो उससे सब कुछ दे देंगे। वहाँ पता नहीं क्या पहन रही होगी। दीदी, हाँ? कॉस्मेटिक की लिस्ट बनाई है, ये सब खरीदना होगा। जरूरत नहीं है, उसके कुछ सेट मेरे पास थे, वही मैंने पैक कर दिए हैं। हाँ, और जो शैम्पू कंडीशनर जो कुछ भी था वो सब ठीक से पैक कर दिया है। ओहो, जूते पैक करना तो रह ही गए। मैं अभी लेकर आती हूँ।